रामकृष्ण जी। जी जी। ये मेरे पिताजी का त्रिशूल है। अर्थात आपके पिताजी तलवार के स्थान पर त्रिशूल से डाकूगिरी करते थे? नहीं 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 नहीं, डाकूगिरी तो वो तलवार से किया करते थे, लेकिन वो शिव के अनन्य भक्त थे इसलिए त्रिशूल भी साथ में रखा करते थे। परंतु ये त्रिशूल यहाँ पे क्यों? आशा करता हूँ और कोई पहेली ना मिले। ये तो निकल गया। हाँ। रामकृष्ण जी, ये इसमें कुछ बना हुआ है। आइए खोलकर देखते हैं, आइए। एक और पहेली बाहर फेंक दूंगा। हे भगवान। पंडित रामकृष्ण जी। ये चिन्ह जो यहाँ अंकित है वो मैंने कहीं देखा है। कहाँ? वो तो पता नहीं। आरंभ ही अंत है, सब मन घड़ंत है। वापस जलयान पर जाओ और जाकर बांसुरी बजाओ। हैं? अनघड़ंत है? मतलब कोई धन नहीं, मतलब बस ये बांसुरी है जिसको बजाना है। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी, अब मैं अपने सैनिकों को वेतन कैसे दूंगा? हाँ। मेरा स्वामी भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। हाँ। गरम तो क्या, ठंडा उपमा भी नहीं खिलाएगा। हाँ। रामकृष्ण जी, जी। डाकुओं का ऋण चुकाना है। हाँ। इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा रामकृष्ण जी? मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। वो तो नहीं था। हाँ? खेद अत्यंत खेद है मुझे, अत्यंत खेद है मुझे। परंतु ये बांसुरी यहाँ क्यों है? ये बांसुरी? हाँ। ये बांसुरी मेरी है। मैं बचपन में बांसुरी वादक बनना चाहता था, परंतु मेरे पिता कहते थे कि एक डाकू पुत्र के हाथ में बांसुरी नहीं, तलवार शोभा देती है। तलवार बाहर फेंक दूंगा। अच्छा। मैं बचपन में बांसुरी बजाया करता था, चुप चुप के। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पकड़े जाने पर कठोर दंड भी मिलता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? पिता की हट के समक्ष मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपने स्वप्नों का त्याग कर दिया। परंतु रामकृष्ण जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? इतने वर्षों के पश्चात मेरे पिताजी ने मुझे ये बांसुरी पुनः क्यों लौटाई? कदापि उन्हें अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया था कि डाकूगिरी तो आपके बस की बात है ही नहीं, और आपका असली धन स्वर्ण नहीं, आपका संगीत है। इसीलिए तो उन्होंने आपके लिए ये अंतिम भेंट छोड़ी। ये अंतिम भेंट नहीं है, अंतिम संस्कार है मेरा, अंतिम संस्कार। बाहर फेंक दूंगा। पंडित रामकृष्ण जी, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया। हाँ, वो तो किया, परंतु कोई बात नहीं, होता है। अब आप अपना वचन निभाइए और हम सबको सकुशल विजयनगर पहुंचवाइए। हाँ? बाहर फेंक दूंगा। नहीं, आपने वचन दिया था। हाँ, दिया था। अवश्य। चलिए।
कितना बेसुरा बजा रहा है, सुना पर नहीं जा रहा। नहीं, सुरीला बजा रहा है, सुन सुन। मुन्ना, अब मेरे पास और धमकी नहीं है तुझे देने के लिए। तब मैं तुझे दे चुका हूँ ना। वाह, अद्भुत, अविस्मरणीय, आनंददायक। आहा, कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं आप शंभुआ जी। रुक क्यों गए? बहुत हुआ अतिथि सत्कार, अब होगा तिरस्कार। स्वामी, आदेश कीजिए मालिक, उपमा गरम है। सबको बाहर फेंक दो। फिर फेंक दो। आप क्रोधित क्यों हो गए? मेरे पिता ने मेरे साथ छल किया, विश्वासघात किया। क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं मैं, और इस क्रोध को सिर्फ प्रतिशोध शांत कर सकता है। स्वामी। जी मालिक। इन सबको बाहर फेंक दो। आपने वचन दिया था, ये अनुचित है। आपने वचन दिया था कि आप हम सभी को स्वतंत्र कर देंगे। मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। पंडित रामकृष्ण, हमारी सुरक्षा का दायित्व आप पर है, हमें बचाओ। पहली कहला आपको निकालना था, हमें लगा आपने पहले सुलझा ली, इसलिए हम वापस आए। यदि हमारे प्राण गए तो दोषी तुम होंगे। हमारे प्राण क्यों जाने लगे? शंभुआ जी तो बड़े दयालु है ना, है ना, है ना। शंभुआ जी, हम धन ढूंढते हैं। आपके पिताजी धन रखकर भूल गए होंगे, हम धन ढूंढ लेंगे। आप चिंतित ना हो, चल धनी, धन ढूंढते। हम भी ढूंढते हैं। हमें स्वतंत्र कर दीजिए शंभुआ जी। हमने तो आपकी बांसुरी की प्रशंसा भी की थी। स्वामी, सबसे पहले इन्हें इनके शिष्यों के साथ हाथ फेंक दो। मैंने तुझसे कहा था ना, जहाज पे नहीं जाना चाहिए। हमें छोड़ दीजिए, हम तुम्हें धन देंगे, बहुत सा धन देंगे। अच्छा, यदि आप फेंकना चाहते हैं ना, तो इन दोनों को फेंक दीजिए। हमारे गुरुजी को फेंक दो। शंभुआ जी, अरे शंभुआ जी। अब इनकी बारी। शंभुआ महोदय, आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मुझे ज्ञात हो गया है कि धन कहाँ रखा हुआ है। मूर्ख समझते हो मुझे? पहली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, सब मनगढ़ंत है। पहेली में लिखा है कि मनगढ़ंत है। पहेली मनगढ़ंत नहीं है, विश्वास कीजिए, मुझे पता है कि धन कहाँ है। तो तुरंत उत्तर बताओ, बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, अब जब आप सबको बाहर फेंक ही रहे हैं तो बताने का क्या लाभ। और फिर जिस प्रकार आपने वचन तोड़ा है तो अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा। धनी बनी, पहले तुम कूदो। नहीं, हम नहीं कूदेंगे। ये हमारा आदेश है। मूर्खो। हाँ, हम मूर्ख हैं, हिंदू इतने भी नहीं कि आप बोले हम कूद जाए। नहीं कूदेंगे। फांसी पर चढ़ा देंगे तुम्हें। गुरुजी, आप फांसी पे नहीं चढ़वा पाएंगे, क्योंकि समुद्र में गिरने के बाद आप नर्क में जाएंगे और मैं स्वर्ग में। हे भगवान, जाने अनजाने में जो त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। अरे आप तो कुपित हो गए पंडित जी। हाँ स्वामी जी मालिक, उपमा गरम है। सभी को मुक्त कर दो। गुरुजी बचाइए, गुरुजी। छोड़ दो इन्हें। बच गए। तू बुड्ढे को मत बताना, कूदने दे बुड्ढे को, कूदने दे। डूब जाने। चल चल। राजगुरु जी भीतर चलिए। हम बच गए, ईश्वर का धन्यवाद है, हम बच। बस अब बताइए पहेली का उत्तर। गुरुदेव कहाँ है? वो समुद्र में गिर गए।
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब जो हो गया सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए अब गुप्तधन बताइए। पहले आप लोग गुरुवर को ढूंढ कर लाइए, अन्यथा मुझसे कोई अपेक्षा ना रखे, मैं बता रहा हूँ। हाँ अरे पंडित जी, वो समुंदर में गिर गए हैं। गुरुदेव इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, मिल जाएंगे, ढूंढिए उन्हें। सही कहा था पंडित जी आपने, बुड्ढा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। मालिक, समुद्र में इनको एक बड़ी सी मछली खाने ही वाली थी, परंतु हमारे सैनिकों ने तैरते हुए इन्हें बचा लिया। बहुत अच्छा स्वामी। बताइए अब धन कहाँ है? संभव महोदय, आप पर तो अब मुझे विश्वास रहा नहीं। हाँ, यदि स्वामी मुझे वचन दे तो कदाचित मैं बता सकता हूँ। स्वामी का वचन? स्वामी आदेश कीजिए मालिक, उपमा गरम है। अपना वचन दे दो। पंडित रामाकृष्णा, मैं वचन देता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बस पंडित जी, मिल गया स्वामी का वचन। अब बताइए। स्वामी, अपने सैनिकों से कहकर शंभुआ को बंदी बनवा लो। पंडित, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? देखो स्वामी, मैं जानता हूँ कि धन कहाँ है। मैं ये भी जानता हूँ कि शंभुआ ने कई महीनों से तुम लोगों को वेतन नहीं दिया है, तुमसे ऋण भी ले रखा है। ये बहुत अच्छा अवसर है धन प्राप्त करने का और इस जलियान से बाहर निकलने का भी। शंभुआ को बंदी बनाओ और हम सबको सकुशल विजयनगर पहुंचाने का वचन दो। पंडित चल कर रहा है मेरे साथ। स्वामी, ये तुम्हें भड़का रहा है, उकसा रहा है मेरे विरुद्ध। इसकी बातों में मत आना। नहीं स्वामी, यही एकमात्र अवसर है धन कमाने का और इस जलियान से बाहर निकलने का। बंदी बना लो इसे। स्वामी, धन यहीं कहीं जहाज पर छुपा हुआ है, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे, तुम इसकी बातों में मत आना। ये कभी धन ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ धन कहाँ है। तुम इसे बंदी बना लो। स्वामी, इसकी बातों में मत आना। तुम्हारा असली स्वामी मैं हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ असली स्वामी बनने का। इसे बंदी बना लो। स्वामी, असली स्वामी मैं हूँ। तुम हो, मैं हूँ। तुम हो। उपमा गरम है। सैनिकों, बंदी बना लो। स्वामी, ये क्या कर रहे हो तुम? स्वामी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ। पर अब नहीं रहे। अब हम ये धन लेकर कोई अच्छा सा व्यवसाय करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें समुद्री डाकू नहीं बनना है, हमें तो अच्छा मनुष्य बनना है। अगर गुरुदेव की कृपा हो तो। अवश्य अवश्य। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। अब तो सब अच्छा होगा। स्वामी, उस कक्ष में चलो जहाँ दर्पण है। हाँ। अरे पंडित रामाकृष्णा, एक इच्छा, बस मुझे अंतिम बार अपने पुश्तैनी धन के दर्शन करने दो। ठीक है, इसे भी ले चलो। पुनः जलयान पर जाओ, बांसुरी बजाओ। पहेली ज्ञात है, उत्तर बताओ। पहेलियों का आरंभ यहीं से हुआ था, तो अंत भी यहीं होगा। क्यों संभव महोदय? अवश्य। लाइए, अपनी बांसुरी दीजिए। अरे दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है पंडित जी। हाँ, स्वामी को धन का लालच तो दे दिया, परंतु धन लाओगे कहां से? मुन्ना, जरा अपनी ये माला देना।
मुन्ना दे दे, मैं तुझे और धन दिया दूंगा। हाँ हाँ हाँ। भगवान, हुक्मा करम है। इतना सारा धन। ये धन मेरा है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, बाहर फेंक दूंगा। फेंकना क्यों है, हमें दे दो। खबरदार, खबरदार, यदि मेरे धन को किसी ने छुआ, यह संपत्ति मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए थे। यदि ये धन तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए छोड़कर गए होते तो ये तुम्हें ही देते। इस तरह पहेलियों में नहीं उलझाते, किंतु उन्हें ज्ञात था कि तुम इस धन के योग्य नहीं हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये धन नहीं दिया। स्वामी, ले लो ये धन। पंडित, यह उचित नहीं है, यह अनुचित है। और स्वामी, तो सिर्फ नाम का स्वामी है और मैं काम का स्वामी हूँ। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मुझे मुक्त कर दे और इन सबको बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, अब मैं काम का स्वामी हूँ और तुम नाम के स्वामी हो। सैनिकों, इनको बाहर फेंक दो। सैनिकों, जीरा, लगो, नारा। करीमनी, ये उपमा वास्तव में गर्म है। पंडित रामाकृष्ण अब सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं और उदार हृदय वाले। अब थोड़ी सी उदारता तुम भी दिखाओ और हम सबको सुरक्षित विजयनगर पहुंचाओ। हाँ हाँ, अब सही, हुक्मा करम है। अरे मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण, आप इस जलयान पर क्या कर रहे हैं? वो मैं संभुआ डाकू को पकड़ने आया था। क्या? हाँ, परंतु आप इस जहाज में पहुंचे कैसे? अरे हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। हमें खबर मिली कि आप समुद्र तट की ओर गए हैं, तो बस हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गए। ओहो, आचार्य भी यही हैं। वो गुरुवर ने संभुआ डाकू को पकड़ने में मेरी सहायता की। हाँ, संभुआ डाकू? परंतु डाकू कहाँ है? हाँ, संभुआ डाकू को ले आओ। मेरा धन, मेरा पिता का धन, मेरा लंगोट, मेरा नाड़ा, बाहर फेंक दूंगा। ये क्या बोल रहा है पंडित रामकृष्ण? कौन सा धन, किसे फेंकने की बात कर रहा है ये? अरे आप छोड़िए ना मंत्रीवर, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। बावला है। तो ये है संभुआ, समुद्री डाकू शाकाल का बेटा। बहुत आतंक मचा के रखा था इसने। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। बाहर फेंक दूंगा। मेरा ऊंट, मेरा जीरा, नाड़ा, लगोट, तुम्हें तक गिरा। स्वामी जी, मंत्रीवर, ये स्वामी है, बहुत बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी हम? हाँ, अभी अभी नया नया व्यापार आरंभ किया है ना। क्या है कि भूलने की बीमारी है, स्मरण नहीं रहता। इन्होंने ही अपने जहाज में हमें यात्रा करने की अनुमति देकर हमारी सहायता की। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इनकी सहायता करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप अपना व्यापार कीजिए ना विजयनगर में। हाँ? किसी भी चीज की आवश्यकता हो, हम सहायता अवश्य करेंगे। अवश्य ही आऊंगा। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण झूठ क्यों बोल रहा है? हमारे पद चिन्हों पर चल रहा है। सत्य वचन। स्वामी जी, क्या हम हार और झुमके रख सकते हैं? हाँ, अवश्य रख लीजिए। अम्मा पूछ रही है, क्या ये जो चांदी मड़वाई है ये रख सकती हैं? हाँ, अम्मा अब भी रख लीजिए। आपको तो दान देने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अपना ध्यान रखना मुन्ना। धन्यवाद। स्वामी, अब इस मुन्ने का ध्यान आपको ही रखना है। अवश्य ही पंडित रामकृष्ण, मैं वचन देता हूँ, ये मुन्ना का ध्यान मैं अवश्य ही रखूंगा। परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें ये बात पता नहीं चली कि आप एक समुद्री डाकू के साथ इस जहाज पर कर क्या रहे हैं? छोड़ी ना मंत्रीवर, बड़ी लंबी कहानी है। अभी यहाँ से निकलते हैं। क्या है कि काफी समय से पूरी भाजी खाने की अभिलाषा थी, सबसे पहले चलकर वही ग्रहण करते हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.